जी, पिछली बार हमने वेंडर का मास्टर डेटा देखा था। अब हम जाएंगे वेंडर का मास्टर डेटा कॉन्फ़िगरेशन जो है ना एमएम की साइट से वो बनाएंगे। ठीक है, लॉजिस्टिक्स जनरल, और इसमें आता है बिजनेस पार्टनर। वहाँ भी बिजनेस पार्टनर हमने देखा था। ठीक है, और बिजनेस पार्टनर्स के साथ सप्लायर कंट्रोल। ठीक है, और यहाँ पे हम अगर एक एक नोट को अगर हम देख लें, हमने वहाँ पे उस दिन माई एस वाई एस किया था ना, एस वाई एस। अच्छा, येलो स्टोन बना हुआ है। ठीक है, येलो स्टोन बना हुआ है, नंबर रेंज इसको 99 लगा हुआ है। ठीक है, और यहाँ की जो नंबर रेंजेस हैं उसको हम देख लेते हैं। इंटरवल्स क्या है? इंटरवल्स हमारे पास पेज डाउन, पेज अप 99 9909 एक्सटर्नल यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, ये भी यहाँ से अलाइंड है। ठीक है, अच्छा, अब चूंकि नंबर रेंज, अकाउंट ग्रुप, ग्रुपिंग सब हमारी एक जगह पे मटेरियल की, फाइनेंस की, यानी मटेरियल मैनेजमेंट की अपनी जगह पे है। अब हम आगे चल सकते हैं। माइसिस 99 की नंबर रेंज। ठीक है, तो अब यह है कि अब हम बना सकते हैं वेंडर। उस दिन हमने वेंडर एक बना भी लिया था ना। बीपी पे जाएं, बीपी पे ओपन बीपी, क्या नाम रखा था हमने अपने बिजनेस पार्टनर का, याद है? बिजनेस पार्टनर का हमने नाम क्या रखा था? येलो अगर मैं कर दूं, येलो स्टोन था ना हमारा। जैसे येलो स्टोन था। अच्छा, येलो भी नहीं आ रहा उसके पास। अच्छा जी, 99 वन येलो स्टोन सप्लायर टू, और एंटर। यहाँ पे हमारे पास पर्ल ग्रुप था। ठीक है, इसीलिए मैंने फिर उसमें सर्च टर्म में पर्ल ग्रुप वन के साथ सर्च टर्म टू भी रखी थी। वो पता नहीं किधर है। अच्छा हाँ, वो उसमें आएगी। किसमें आएगी वो आएगी स्विच बिटवीन डिस्प्ले एंड चेंज। मेंटेन जिसपे लिखा हुआ है, तो अभी मेंटेन जैसे ही आएगा यहाँ पे कंपनी कोड भी आ जाएगा। कंपनी कोड आया। ठीक है, यहाँ पे पर्ल ग्रुप वन है। कंपनी कोड की डिटेल्स में अगर मैं चला जाऊं, T31 में ये बना हुआ है। जनरल डेटा में जाऊं अगर, पर्ल ग्रुप है येलो स्टोन, बल्कि हमारा येलो स्टोन का कंपनी कोड क्या था? T31। T31। ये सर T31। ओके, तो कर लेते हैं सेव। बाकी ऑल गुड। एमएम वेंडर, एमएम वेंडर न्यू। मैं अब देखें,
उस वक्त FI वेंडर मैंने जब निकाला तो ये कंपनी कोड यहाँ पे आया था, अब आ गया परचेजिंग। अब मुझे परचेजिंग में परचेज ऑर्गेनाइजेशन भी चाहिए, ठीक है। तो मैं परचेज ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको निकालता हूँ। तो आपको FI का और MM का वेंडर दोनों आपने बना ली, यानी आपने बना लिए जनरल बिजनेस पार्टनर। अब उसमें आप FI का भी उसको आप बना सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं कंपनी कोड डाल के, और परचेज ऑर्गेनाइजेशन भी आप डाल के उसे अपना MM का वेंडर बना सकते हैं, पहले से बना हुआ भी हो तब भी। तो ये आपके पास सहूलत होती है। अच्छा जी, येलो स्टोन परचेज ऑर्गेनाइजेशन आपका T31 बना हुआ है, ठीक है। ये परचेज ऑर्गेनाइजेशन बन गया। अब वो ऑर्डर करेंसी क्या करेगा, ठीक है, आर करेगा। अच्छा, इसमें शिपिंग के टर्म्स क्या हैं, शिपिंग के टर्म्स क्या होते हैं भाई, फ्रेट क्या होगा, CIF होगा, FOB होगा। पेमेंट टर्म्स क्या होंगे, 30 डेज, 60 डेज, 90 डेज। उसको हम हार्ड कोड नहीं कर रहे क्योंकि ये रन टाइम पे आपका परचेज ऑर्डर जब बनेगा उसमें फिर ये वो होगा। अच्छा जी, GR बेस्ड इनवॉइस वेरिफिकेशन, यानी जब GR होगा तब आप इनवॉइस वेरीफाई करेंगे, ये वो चीज है। दूसरी चीज इसमें आती है परचेजिंग ग्रुप भी आ रहा है, यूनिट ऑफ मैनेजमेंट ग्रुप भी आ रहा है, प्लान डिलीवरी टाइम भी हम खुला रखें क्योंकि ऊपर नीचे हो सकते हैं। अच्छा, परचेजिंग ग्रुप हमारे पास अगर कोई बना हुआ है, परचेजिंग ग्रुप हमारे पास वैसे कौन सा है, डिटर्जेंट है, चलो डिटर्जेंट ही डाल लेते हैं ना। हम्म, या वॉशिंग पाउडर डाल लेते हैं, ठीक है। अच्छा, परचेजिंग ग्रुप आपने डाल दिया। जो भी आपका परचेजिंग ग्रुप होगा जो आपके लिए परचेजिंग कर रहा है वो परचेजिंग ग्रुप होता है, ठीक है। यहाँ से इसने फिर मिटा दिया, अटक गया है, कुछ स्टक हो गया। F4 करता हूँ इसको मैं, स्टक होगी स्क्रीन मेरी। PWD आ गया, ठीक है। इसको मैं करता हूँ सेव, सेव हो गया। परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन में भी आपने इस वेंडर को रजिस्टर करवा दिया, पहले से बना हुआ था, पहले जनरल उसमें बना हुआ था, अब आपका मटेरियल उसमें भी बन गया, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गई बात, सिंपल है, ठीक है, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। अच्छा जी, अब आते हैं नेक्स्ट, हम उस पे आ रहे हैं। नेक्स्ट किस पे आ रहे हैं, एन पे आते हैं। अब आएंगे हम SAP मेन्यू, लॉजिस्टिक्स, लॉजिस्टिक्स में मटेरियल में, अब मैं फ्रंट एंड पे आ गया हूँ, ठीक है। फ्रंट एंड पे आके मटेरियल मैनेजमेंट, परचेजिंग और मास्टर डेटा और इन्फो रिकॉर्ड। अब इन्फो रिकॉर्ड क्या होता है, इन्फो रिकॉर्ड थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। इन्फो रिकॉर्ड जो होता है ये अपने अंदर मटेरियल और वेंडर जो वो मटेरियल सप्लाई कर रहा है, ठीक है, उसकी इंफॉर्मेशन को अपने पास स्टोर रखता है, दैट इज इन्फो रिकॉर्ड, ठीक है। इन्फो रिकॉर्ड आप पहले से मेंटेन इसलिए भी करते हैं क्योंकि आपने बार बार अगर कोई चीज मंगवानी है तो जरूरी नहीं कि आप हमेशा जब PO बनाए तो उसमें वेंडर और मटेरियल की दोबारा से जो है ना चीज, आप सिर्फ इन्फो रिकॉर्ड पुल करें तो आपको मटेरियल वेंडर की जो है वो डिटेल्स लाके दे देता है। तो ये इन्फो रिकॉर्ड में दो चीजें ये मेंटेन करो। दूसरी चीज, इन्फो रिकॉर्ड प्लांट लेवल या परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे भी आप मेंटेन कर सकते हैं। अब आपके पास वेंडर तो है, ठीक है, कौन सा, 9901, ठीक है। 9901 है, उसमें सर्च टर्म अगर हम देखें जेल, इसको नहीं मिल रहा। अच्छा, T31,
T31 भी नहीं मिल रहा। अच्छा, बड़ी अजीब बात है। अच्छा, अब मिल गया इसको। कहाँ से मिला? वही सर्च टर्म पर्ल ग्रुप था, ठीक है, पीके था, ठीक है। अच्छा जी, मटेरियल अब आपके पास आपने उस दिन बनाया था, अगर आपको याद हो। याद है आपको कि नहीं याद? येलो स्टोन का प्लांट भी बना हुआ है, तो आप प्लांट लेवल पे या परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे भी इन्फो रिकॉर्ड बना सकते हैं, ठीक है। समझ में आ रही है बात? अच्छा, यहाँ पे अब आपको ये फील्ड्स नजर आ रही है, स्टैंडर्ड सब कॉन्ट्रैक्टिंग, ये क्या है? अच्छा, अब जो स्टैंडर्ड ऑर्डर्स होते हैं ना, अ, जिसमें सिर्फ आपको वेंडर और मटेरियल की इंफॉर्मेशन चाहिए, वो इसमें स्टैंडर्ड में आपको मिलेंगे, आप डालते हैं उसमें, ठीक है। सब कॉन्ट्रैक्टिंग क्या है? सब कॉन्ट्रैक्टिंग वो होता है जो सब कॉन्ट्रैक्टिंग के ऑर्डर्स जो आप बनाते हैं, यानी सब कॉन्ट्रैक्टिंग क्या चीज होती है, पहले तो ये समझ लें कि आपकी फैक्ट्री में कोई चीज अगर बन रही है, लेट्स से कपड़ा है, उसको रंगना है। रंगने का काम जो है वो आप समझते हैं कि अगर आप उसकी अलग से मशीन लेंगे, मजदूर रखेंगे, उनको मेंटेन करेंगे, उनके फिर वो महंगा पड़ेगा। तो आप क्या करते हैं? आप कहते हैं भाई इसको रंगना ही है ना, तो आप वो हमें सस्ता जो पड़ेगा वो यही है कि हम इसे कपड़े को उठाएं, किसी वेंडर को भेजें, वो हमें रंगवा के दे देगा। उसे सब कॉन्ट्रैक्टिंग कहते हैं, ठीक है। तो उसमें, उस सूरत में आपका जो ये इन्फो रिकॉर्ड बनेगा सब कॉन्ट्रैक्टिंग का, वो इस वैसे बनेगा कि उसमें रॉ मटेरियल की असेंबली की एक तो प्राइस उसमें होगी, यानी आपने रॉ मटेरियल इकट्ठा किया, आप कपड़ा इकट्ठा किया, एक जगह रखा, मजदूर लगाए, उसको ट्रांसपोर्ट किया, ट्रक में डाला और वेंडर के पास ले गए। ये सारा रॉ मटेरियल असेंबली है, ठीक है। तो वो रॉ मटेरियल आप किसे जाके दे रहे हैं? सप्लाई कर रहे हैं, वेंडर को दे रहे हैं ताकि वो उसे रंगे, ठीक है। तो अ, उसमें ये सारी चीजें सब कॉन्ट्रैक्टिंग में आप देते हैं। अच्छा जी, पाइपलाइन क्या है? ठीक है, पाइपलाइन, पाइपलाइन इन्फो रिकॉर्ड वो होते हैं कि जहां पे आपने मटेरियल वो मंगवाना है जो आपने कंटिन्यूस मंगवाना है। जैसे बिलफर्ज सीमेंट है, सीमेंट आपका जो है उसका जो मियाद होती है वो होती है कोई 20-25 दिन होती है, इससे ज्यादा नहीं होती है। अब आपने कोई आप आपकी सीमेंट की फैक्ट्री है, लेट से, उसमें आपने मुसलसल बनाते जाना है, क्यों? आपके पास ऑर्डर्स आ रहे हैं, लेकिन उसकी मियाद भी 20-25 दिन है। तो पीछे से जो आप रॉ मटेरियल, बजरी, रेत, जो भी आप मंगवाते हैं, जो रॉ मटेरियल सीमेंट को बनाने के लिए मंगवाते हैं, वो कंटिन्यूस मंगवाएंगे, क्यों? सारा साल चलती है सीमेंट की तो फैक्ट्री। तो उसमें जो वेंडर के साथ आप फिर क्या करते हैं कि भाई मुझे एक चीज चाहिए, रेत, ठीक है। वेंडर से आप कहते हैं भाई रेत चाहिए और सारा साल चाहिए, तो आप उसके लिए पाइपलाइन का इन्फो रिकॉर्ड बना देते हैं, क्योंकि वो कंटिन्यूस होता है। या फिर एक आपने सीमेंट की फैक्ट्री ऐसी लगाई हुई कि जहाँ पे पानी की जरूरत आपको ज्यादा है, सीमेंट आप बना रहे हैं लेकिन उससे पानी ज्यादा आपको अगर चाहिए, तो आपने वेंडर रखा हुआ है जो आपको पानी सप्लाई कर रहा है, चाहे पाइपलाइन से कर रहा है या ट्रक भेज रहा है, जो भी है। तो आप फिर क्या करते हैं? पाइपलाइन का जो इन्फो रिकॉर्ड होता है, उससे वेंडर के और उसकी मटेरियल की डिटेल देते हैं कि भाई इससे कंटिन्यूस देना है, उसमें फिर इन्फो रिकॉर्ड खुला होता है ना। कंसाइनमेंट वो होता है, ठीक है, अम, कि जहां पे कंसाइनमेंट आपने मंगवानी है, जिसमें वेंडर जो है आपको एक स्टॉक भेज देता है, बैच भेज देता है कंसाइनमेंट का, आप उसमें से मटेरियल निकाल निकाल के अपने कंजम्पशन में इस्तेमाल कर रहे होते हो, वो कंसाइनमेंट का स्टॉक कहलाता है। तो वो आपका कंसाइनमेंट का क्या बन जाता है? वो आपका कंसाइनमेंट का स्टॉक बन जाता है, ठीक है। तो हम अभी फिलहाल इसको स्टैंडर्ड पे रखेंगे। मटेरियल हमारे पास फिलहाल कोई नहीं है, अभी मटेरियल ग्रुप हम निकाल लेते हैं। मटेरियल ग्रुप हमारे पास क्या था? मटेरियल ग्रुप हमारे पास डोमेस्टिक डिटर्जेंट कर लेते हैं, ठीक है। वैसे डिटर्जेंट इसमें हमने शुरू किया था उससे टायर से, जो टायर तभी हम डाल सकते हैं, वो आप लोग फिर डालिएगा, ठीक है। ऑर्डर यूनिट मेरे पास जो इन्फो रिकॉर्ड में है, अब वो क्या है कि मैं कोई चीज मंगवा रहा हूँ, जैसे डिटर्जेंट मंगवा रहा हूँ, अब वो खुले थैले में अगर भेज रहा है या ड्रम में भेज रहा है,
और आगे मैं उसे इस्तेमाल कर रहा हूँ केजी में, अपने फैक्ट्री में, या अपने मैं आगे रिटेल पे अगर बेच रहा हूँ उसको मैं कर रहा हूँ छोटे थैलों में, आधे किलो के थैलों में। ठीक है, तो वो चेंज हो रहा है ना, मैं मंगवा रहा हूँ ड्रमों में बड़े, और आगे मैं दे रहा हूँ आधे आधे केजी, तो ये चेंज हो, तो यहाँ पे मैं इसको कहता हूँ जी बैग मंगवा रहा हूँ मैं। ठीक है, बैग मंगवा रहा हूँ। शॉर्ट टर्म यहाँ पे क्या होगा, डिटर्जेंट। अच्छा जी, डिटर्जेंट का मैं कहता हूँ डिटर्जेंट 10001। ठीक है, डिटर्जेंट मैंने इससे मंगवाना है, इस वेंडर से। मैं और भी बहुत सी सारी चीजें मंगवा सकता हूँ। मेरी नेट प्राइस इसके साथ जो मैंने डन की है कि जी मैंने अगर आपसे बैग मंगवाना है 10 किलो का, ठीक है, वो कहता है जी 10 किलो का एक बैग होता है। मैं कहता हूँ ठीक है, आप मुझे वो 350 रुपये में दे दें। ठीक है, और क्वांटिटी कन्वर्जन जो है मेरी 1:1 होगी। ठीक है, और प्राइस डेट कंट्रोल ये मैं नहीं डालूंगा, इस सारे में स्टैंडर्ड रखूंगा, वो आगे जाके मैं रन टाइम पे उसे बनाऊंगा। प्लान डिलीवरी टाइम, वो कह ये प्लान है, प्लान डिलीवरी टाइम आपके पीओ में जो है वो रिफ्लेक्ट करता है। वो कहता है जी मैं 20 दिन में देता हूँ। मैं कहता हूँ आप 20 दिन नहीं, आप इसे 25 दिन कर लें, ताकि मुझे अलर्ट ना आने शुरू हो जाए। 1 बैग, ठीक है, अनलिमिटेड भी हो सकता है, लेकिन मैं अनलिमिटेड इसको नहीं करूंगा। ठीक है, और 1 मिनिमम क्वांटिटी, लेकिन मैं कहता हूँ कि मुझे एक वक्त में जो है 10 बैग चाहिए होते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं एफएस भी डाल सकता हूँ, लेकिन टेक्स्ट कोड हम बाद में इसे डिस्कस करेंगे। शिपिंग अभी हम फिलहाल नहीं देख रहे, इसकी शिपिंग की जो है वो अलग से हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो ये आपका इनको टर्म बन गया। ठीक है, इन्फो रिकॉर्ड जो है आपके ये बन गए। इनके पीछे जो है नंबरिंग रेंज लगी हुई थी। अब आप डीटी के साथ 100 या 0001 जो भी है वो हम कर दें। ठीक है, इस तरह आपके इन्फो रिकॉर्ड भी बनना शुरू हो जाते हैं, कोई मसला नहीं, बहुत सिंपल है। सही। अच्छा, यहां तक समझ में आ गई? कोई क्या कहते हैं, कोई चैलेंज समझने में? ठीक है हाँ जी, समझ आ रहा है। कोई चैलेंज तो नहीं है? बना सकते हैं आप लोग ये? जी सर इंशाल्लाह बन जाएगा। बन जाएगा आराम से। ठीक है। जी इंशाल्लाह। अच्छा जी, अब आते हैं हम लोग सोर्स लिस्ट की तरफ। ठीक है, हमने पहले तो इन्फो रिकॉर्ड बना लिया। ठीक है, अब अ, अब हम डिटर्जेंट जरूरी नहीं है कि एक ही वेंडर से मंगवा रहे हैं। उसके लिए हमने हो सकता है 2-3 और भी वेंडर हमारे पास आते हो।